हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज मेरा ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हर एक लेवल के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। विशेष तौर से दोस्तों जो अभ्यर्थी डाटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे दोस्तों, इसमें डाटा स्ट्रक्चर के बहुत अच्छे मैंने क्वेश्चन अरेंज किए हैं। आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन। देखिए मेरे पास ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया है, इससे मुझे इनफिक्स एक्सप्रेशन निकालना है। जिन भी अभ्यर्थियों को थोड़ी सी भी डाउट रह गई है ऐसे क्वेश्चनों में, आज वो आपको दूर हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। तो इसको आप पहले बाहर लिख लीजिए। जैसा कि मैं बताया हूँ उसी तरीके हर एक समय आपको फॉर्मेट अप्लाई करना है। ये देखिए, इसमें एक ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, इसमें एक ब्रैकेट लगा हुआ है। अब इसमें आपको फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था कि सबसे पहले आप क्या लगाएंगे दोस्त, आप ब्रैकेट लगाएंगे ना। तो इसमें एक ब्रैकेट लगा है, तो दूसरा ब्रैकेट कैसे लगेगा, ये देखिए यहां से लेके यहां तक में दूसरा ब्रैकेट लगा कि नहीं लगा। एक ब्रैकेट तो इस ऑपरेटर के लिए हो गया और दूसरा ब्रैकेट इस ऑपरेटर के लिए हो गया और तीसरा ब्रैकेट दोस्तों इस वाले ऑपरेटर के लिए हो गया। मीन्स पहला प्लस वाले में, अब यहाँ पे मैं नंबरिंग डाल देता हूं चाहे, देखिए पहला प्लस ऑपरेटर के लिए, दूसरा अस्ट्रिक्ट ऑपरेटर के लिए और तीसरा डिवाइड ऑपरेटर के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। अब ये किस साइड में फर्स्टली मूव करेगा उसको आप समझिए। फर्स्टली इसको मूव ये यहां पे आ जाएगा, समझ में आया। ये कहां पे आ जाएगा, ओ सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं और अंदर इसको झुकाता हूं, ये यहां पे आ जाएगा, समझ में आया। यहाँ पे अब किस तरीके से, देखिए इसको मैंने ऐसे मूव किया तो किस तरीके बन के आएगा उसको आप समझिए। ये ए एस्ट्रिक्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझा करिए, तभी आप इसको कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। और इतना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको इसको बताया है कि कोई डाउटफुल रहा ही नहीं इसमें। देखिए मैंने ये कर दिया। अब इसमें ये सॉरी, इसको यहां से ब्रैकेट बंद करिए पहली बात, और ये तीसरा वाला भी ब्रैकेट यहां से बंद कर दीजिए, ठीक है। ये अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा उसको समझिए। इसके बाद के स्टेप में ये कहां पे मूव करेगा, ये मूव करेगा इसके अंदर, ठीक है। पहला वाला ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बगल में ही जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल से। तो चलिए अगली लाइन में क्या लिखता हूं, यहां पे देखिए, ये एस्ट्रिक्ट यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, समझ में आया बिल्कुल से। और देखिए ये प्लस लगाया और बीसी को उसी तरीके से लग दिया डबल ब्रैकेट। अभी भी मैंने कोई ब्रैकेट आपका हटाया नहीं हूं, ठीक है। तीसरा अब कहां मूव करेगा, इसको समझिए ध्यान से कि तीसरा वाला अब मूव कहां करेगा। मतलब दो ऑपरेटर को तो मैंने टच कर दिया, तीसरा ऑपरेटर मेरा कहां आना चाहिए, ये उठ के ये यहां आना चाहिए। यही तो आप तीसरे वाले के लिए लगाए थे ना, तो तीसरा वाला यहां आ जाएगा। चलिए आइए अब इसका फिर से मैं लिखता हूं नीचे। देखिए ये वाला उठ के यहां आया तो ये डिवाइड यहां लग गया, ये एक ब्रैकेट हो गया और एस्ट्रिक्ट यहां ये, और इसके बाद ये बी सी को सेम टू सेम अभी भी रखा रहने दो। और देखिए एक ब्रैकेट यहां से खत्म होता आपको नजर दिख गया, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। एक ब्रैकेट खत्म हुआ आपका। अब देखिए दूसरा ब्रैकेट किस तरीके से मैं आपका खत्म करता हूं उसको आप देखिए। दूसरा ब्रैकेट किस तरीके से, तीसरा ब्रैकेट किस तरीके। अच्छा यहीं पे मैं आपको ऐसे ना बता दूं कि देखिए इसको खोलूंगा तो ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा, फिर इसको खोलूंगा तो ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा ना, ये वाला ब्रैकेट। तो बचा क्या, सब तो एक इक्वल सिंबल में हो जाएंगे ना। तो बस दोस्तों अगली बार तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, अगली बार तो सेम टू सेम आ गया आंसर। देखिए ये ब्रैकेट मैंने सारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ब्रैकेट में हटा देता हूं। ब्रैकेट हटा के हू बहू आप आंसर लिख देंगे, बस कुछ नहीं। बताइए इस क्वेश्चन में कुछ था, नहीं था ना, बस आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये रहा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है खुद ही टिक कर लीजिए आंख मूंद कर, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है।
देखिए दोस्तों, इतना डिटेल से समझाने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में अटेम्प्ट नहीं कर सकता, ये बात को ध्यान रखिए आप, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आधे आधे घंटे, एक एक घंटे की वीडियो बनाऊंगा, तो जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप समझने की कोशिश करिए, पढ़ने के तरीके सब बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी एग्ज़ाम निकलता है। अदरवाइज क्वेश्चन तो 500 कर लो, लेकिन 10 भी क्वेश्चन वहाँ ना कर पाओ तो मतलब क्या निकला। हम कहते हैं 50 क्वेश्चन करके जाओ, 50 पे टिक मार के आओ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन विथ सिंगल डिजिट ऑपरेंड्स इज इवेल्युएटेड यूजिंग अ स्टैक। सिंगल डिजिट ऑपरेंड्स के साथ निम्न पोस्टफिक्स व्यंजक का स्टैक के प्रयोग से मूल्यांकन हुआ है। अब देखिए ये क्या दिया है, ये आपको तो पता चल गया कि ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया है ना। अब इसको इवेल्युएट करना है। हाँ ये देखिए, ये कैप यहाँ पे दिया है, कैप इज एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, बिल्कुल सही है। द टॉप 2 एलिमेंट्स, अब इसमें आगे वाली लाइन तो बहुत कठिन है। यहाँ पे देखिए, टॉप 2 एलिमेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट स्टिक्ट इज इवेल्युएटेड। मतलब कहने का इसका कि जो स्टिक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है, उनमें से पहले स्टिक्ट तक ही आपको इवेल्युएट करना है और आंसर आपको दे देना है। समझ में आया? यहाँ हिंदी वाला पढ़ लीजिए चाहे। ध्यान दे पावर एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, ये तो हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पे जैसे 2 की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है। जब 2 की पावर 3 हो जाएगा तो ये इसका आंसर कितना 8 आया एक्सपोनेंशियल का। समझ में आया? एक एक करके अभी मैं स्टैक में डालता हूं, तब ये समझ में आएगा आपको। मूल्यांकन के बाद स्टैक के 2 शीर्ष एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, मतलब पहला स्टिक्ट, ठीक, पहले स्टिक्ट के मूल्यांकन के बाद स्टैक के 2 शीर्ष एलिमेंट हो जाएंगे आपके, वहां तक आपको इसको निकालना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों तो समझ के ही आंसर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज गलत होने डन है, इसमें कोई संभावना नहीं है। अब इसमें देखिए मेरे पास क्या है, इसको ध्यान से समझिए। मेरे पास जो क्वेश्चन है 8 2 3 कैप है, डिवाइड है 2 3 स्ट्रिक्ट है, ठीक है, प्लस है 51 है और स्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे निगेशन का साइन है, वहां तक जाएगा ही नहीं दोस्तों। हम तो यहीं पे ख़त्म कर लेंगे अपना, ठीक है, यहीं पे ख़त्म कर लेंगे। कैसे, वो भी चाह रहा है कैसे ख़त्म होगा। देखिए यहाँ पे स्टैक क्या होता है, इधर थोड़ा समझ लेता हूँ, इधर स्पेस में सॉल्व करने के लिए रखता हूँ। ये है मेरा स्टैक, ठीक, इस पे ऐसे ऐसे रहता है। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि इधर से पुश होगा और एक ही देखो बक्से से पॉप भी होता है। तो बताइए मुझे ये किस पे काम करता है, ये लीफो पे काम करता है। किस पे काम करता है, लीफो पे। वहीं पे अगर मैं क्यू की बात करूं दोस्तों, क्यू ऐसे होता है। सब एक ही बार में सीखते रहिए। ये क्या हुआ, ये स्टैक हुआ, और यहीं पे मैं क्यू की बात करता हूं आपको, तो ये क्यू है। क्यू में कौन सा काम करता है, क्यू में फीफो काम करता है, ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और क्योंकि फीफो में जैसे 10 20 30 40, ठीक है, इधर से इधर क्या होता है, इधर फ्रंट एंड होता है और इधर रियर होता है। जैसे जैसे निकालते जाओ, जैसे पहले आया तो सबसे जो पहले आया तो वो पहले ही तो आउट होगा, इधर तो लास्ट, अब स्टैक में लास्ट आया फर्स्ट आउट हो गया। ठीक, समझ में आया? दोनों समझ में आ गए अच्छे तरीके से। बस इसमें क्या लगाना है, इसमें लगाना है स्टैक। ये देखिए स्टैक लगाना है, ठीक, स्टैक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से लगाया जाता है। अब इसमें देखिए मैंने क्या किया, पुश किया तो मेरे पास पुश किया तो स्टैक में कितना आ गया, 8 आ गया। अच्छा, इसको ऐसे ब्रैकेट, बड़े वाले ब्रैकेट से सजा के लिखना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पुश नंबर 8 किया, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है उसी हिसाब से करना है। देखिए मेरे पास 8 खत्म हो गया, दूसरा आ गया, मेरे पास 2 को अभी पुश करना है, अभी मेरे पुश ही चल रहा है, अभी ऑपरेटर तो आया ही नहीं, तो फिर से पुश कर दीजिए,
पुश कर दीजिए, पुश कर दिया, इसमें ऐसे ऐसे कॉलन लगा लो। तो इसमें मेरे पास क्या आ गया बताइए, पुश किया तो 8 था, 2 आ गया, ठीक है। फिर से पुश किया, फिर से पुश किया, वो कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, जिससे आपको ये वाला ओवर हो गया। अब मेरे को ये वाला ओवर करना है, तो चलिए यहाँ पे फिर से पुश किया, मैंने पुश किया, पुश किया तो क्या आया मेरे पास बन के 8, 2 और 3 को पुश कर दिया, ध्यान रखिएगा 3 को पुश कर दिया। अब मेरे पास कैप आया, क्या आया, ऑपरेटर आया एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल, मतलब कम, इसको मैं कैसे लिखूं बताओ, इसको लिखो कंप्यूट ना, तो चलिए मैं कंप्यूट लिख देता हूं, कंप्यूट 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा ना, 8 आ जाएगा। तो इसका स्टैक में क्या अब क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा कि स्टैक में जो चला जाएगा तो ये वाले यहां से ये खत्म हो गए, तो ये बन जाएगा 8 और 8। देखिए यही तो है, इन दोनों के स्थान पे इसको रख दिया। अब हम कहां पे पहुंचे, इसके बाद हम कहां पे पहुंचे समझने की कोशिश करिए। इसके बाद हम पहुंचे दूसरा, ये वाला देखिए क्लियर हो गया। अब इस पे पहुंचे तो हमारे पास कंप्यूट फिर करेंगे, इसके बाद कंप्यूट किए तो 8 डिवाइड बाई 8 होगा, तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 1। तो हमारे पास जो स्टैक में बचा, स्टैक में क्या बचा, 1 बचा, ठीक है, स्टैक में हमारे पास 1 बचा, ध्यान से समझते रहिए। अब हमारे पास बारी अगली क्या आई, अगली बारी किसकी है, अगली बारी है 2 की। तो अब क्या हम करेंगे, फिर हम करेंगे पुश, ठीक, पुश किए तो हमारे पास क्या आया 1 यहां पे, और इधर पे आया 2, ठीक, 1 आया 2 आ गया। फिर क्या होगा, इसके बाद फिर से पुश होगा और हमारे पास 3 आएगा, इसके बाद लास्ट वाला बचेगा, ठीक है। देखिए यहां पे मैंने पुश किया, जब पुश किया तो मेरे पास क्या हो गया 1, 2 और यहां पे 3 आ गया, ठीक है, ये आया 3। अब यहां पे बताइए, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, यहां पे मुझे आप बताइए कि यहां पे क्या आया, अब एस्ट्रिक्ट की बारी है, ध्यान रखिएगा। अब मेरे को एस्ट्रिक्ट की बारी है, जब एस्ट्रिक्ट पहला एस्ट्रिक्ट ही मुझे सॉल्व करना है, तो अब मुझे 2 का यहां पे मल्टीप्लाई किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। चलिए रेड कलर ले लेता हूं, अच्छा, ये 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब इन 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास क्या बन के आएगा, मतलब कि ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लाइंग। तो कंप्यूट कितना होगा 2 × 3, ये आया 6, ठीक, ये आया 6। तो मेरे पास जो स्टैक में बचा वो स्टैक में क्या होगा 1 और 6, क्या बचा 1 और 6, मतलब एट द पॉइंट द फर्स्ट एस्ट्रिक इज रिलेटेड द टॉप 2 एलिमेंट कौन कौन से हुआ, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन पहला सही। तो यही तो है, 2 एलिमेंट कौन से होंगे, वो 6 होंगे और 1 होंगे। ये उसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है, समझ में आया। ये रहा दोस्तों, इतना इसका जबरदस्त कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। इसलिए ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन बस ये आपको आने चाहिए। जब तक आएंगे नहीं तब तक आप इनको कर नहीं पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। एक एक चीज इसमें सब डिसाइड होती है कि हमें क्या करना है। आइए देखिए इसको, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। हाँ, the concatenation of the 2 list is to be the performed in order of one time. Which one of the following implementation of the list could be the caused? 2 लिस्ट का concatenation order of 1
ठीक है, समय में होना चाहिए। निम्न में से किस लिस्ट कार्यान्वयन का उपयोग होना चाहिए? सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट इसका आएगा। अब इसको मैं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है, ये कैसे आता है। देखिए ये है आपका सर्कुलर, अब ये है आपका क्या है, सर्कुलर लिस्ट। ध्यान से समझिएगा। पहला वाला जो है वो, ठीक है, यहां से देखिए ये वाला चला और ये इधर आके जुड़ गया, ठीक है, ये वाला यहां से चलेगा और यहां आके इसमें जुड़ जाएगा। ये सर्कुलरली परफॉर्म हुआ। अब स्टार्ट किधर से होगा, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट, ये देखिए मैंने लिख दिया स्टार्ट, ठीक है। ये क्या है, ये वाला जो गया है ये है प्रीव्यू, ठीक है, प्रीवियस। ये क्या है, ये है नेक्स्ट। तो ये भी तो आपस में जुड़े रहेंगे, ये वाले ऐसे। सर्कुलर का मतलब क्या होता है, ये आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये वाला प्रीवियस होगा, ये वाला नेक्स्ट होगा, और क्या, ये वाला प्रीवियस होगा, ये वाला नेक्स्ट होगा। समझ में आया? ये वाला प्रीवियस होगा और ये वाला क्या होगा, ये वाला नेक्स्ट होगा। समझ में आया? ये है दोस्तों सर्कुलरली, हाँ, सर्कुलरली लिंक, डबली लिंक लिस्ट, ठीक। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितना होता है, ऑर्डर ऑफ 1 होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द कॉमन इन द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रावर्सल, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ट्रावर्सल, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो ये क्या पूछ रहा है कि 3 तरीके के जो ट्रावर्सल होते हैं उनमें निम्न में से कौन सा सभी तीनों ट्रावर्सल इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में आम होता है, उसको बताना है। तो उसमें देखिए सबसे पहले कोई भी जैसे ट्री होती है मेरे पास, उसमें जो है, सॉरी रुक जाइए थोड़ा, देखिए ये है एक, इसके 2 चाइल्ड हुए, ठीक है, और इनके भी 2-2 चाइल्ड हुए, ठीक, ऐसे। तो ये क्या होता है, ये रूट नोट होता है, ये रूट होता है। ये क्या होता है, ये लेफ्ट चाइल्ड हुआ, ये राइट चाइल्ड हुआ, इसका ये रूट नोट हुआ, इसमें भी लेफ्ट चाइल्ड हो जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे क्या बोला जाएगा, ये पूरा पूरा लेफ्ट बोला जाएगा और ये बोला जाएगा राइट। समझ में आया? इतना समझ में आया। अब देखिए तो लेफ्ट, सभी में लेफ्ट ट्रावर्सल में पहले लेफ्ट में ट्रावर्स करेंगे, ये कंपलसरी होता है, ठीक है। तीनों में, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तीनों में ये चीज कंपलसरी होता है। तो ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, यदि जो भी ऑप्शन में ये चीज लिखा है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए रूट इज विजिटेड बिफोर द राइट सब ट्री, बिल्कुल गलत, सब में नहीं होता ये। लेफ्ट सब ट्री इज ऑलवेज विजिटेड बिफोर राइट सब ट्री, बिल्कुल करेक्ट, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, यही तो मैं अभी बताया आपको, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें नो डाउट, ठीक है। अब देखिए प्री ऑर्डर में क्या होता है, अब इनका मैं डिटेल देता हूं। प्री ऑर्डर में सबसे पहले यहां प्री ऑर्डर में चलिए। तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता है, रूट होगा, फिर उसके बाद लेफ्ट होगा प्री ऑर्डर में, ठीक है, रूट होगा, लेफ्ट होगा और इसके बाद राइट होगा। ध्यान से समझिएगा, ये प्री ऑर्डर में है। और इन ऑर्डर में क्या होगा, इन ऑर्डर में दोस्तों पहले लेफ्ट होगा, ऐसे लिख दूं, लेफ्ट, फिर रूट होगा, यहां पे रूट होगा और इसके बाद राइट होगा, ठीक है। और क्या बचा, पोस्ट ऑर्डर में ना, पोस्ट ऑर्डर में समझिए, पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट होगा, ठीक है, लेफ्ट होगा, उसके बाद राइट होगा, तब यहां पे रूट होगा, ठीक, रूट होगा। समझ में आया? तो यही ये बोल रहा है, यही ये बोला है, लेफ्ट सब ट्री इज ऑलवेज विजिटेड बिफोर द राइट सब ट्री। मतलब लेफ्ट सब ट्री, देखिए यहां पे देखिए
अभी नहीं समझ में आया और समझाता हूं। राइट के पहले यहां पे भी लेफ्ट है, राइट के पहले यहां पे भी लेफ्ट है, ये देखिए, और ये राइट के पहले यहां पे भी लेफ्ट है। समझ में आया? तो राइट के पहले हमेशा लेफ्ट वाले में ट्रवर्स हो रहा है, ठीक। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया मेथड? अगर इस तरीके के क्वेश्चन नहीं हैंडल हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, डाटा स्ट्रक्चर के ये वाले भी पोर्शन मैं उड़ा दूं, ठीक है, जिससे ये वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं ट्री के, बी ट्री के, ये सब आपसे नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में डाटा स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे निपटते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रावर्सल टेक्निक लिस्ट द नोड ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्न ट्रावर्सल तकनीकों में से कौन सा बाइनरी सर्च ट्री के नोडों को आरोही क्रम में सूचीबद्ध करता है? ठीक है, कौन सा करता है बताइए। अब आप निम्न ट्रावर्सल तकनीकों में से कौन सा बाइनरी सर्च ट्री के नोडों को आरोही क्रम में सूचीबद्ध करता है, उसको पहले लिख लीजिए आप। पहला में आएगा लेफ्ट सोर्स, लेफ्ट सब ट्री लिखता हूं। दूसरा नंबर पे क्या आएगा? रूट आएगा। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? तीसरे नंबर पे राइट सब ट्री, ठीक है। अब यहां देखिए, लेफ्ट सब ट्री, रूट, राइट सब ट्री, क्या बोला है इसने, ठीक, कि बाइनरी सर्च ट्री की बात, असेंडिंग ऑर्डर की बात किया है, बी ट्री की। अब बी ट्री कैसा होता है ये आप जानते हैं, अभी बना के ही मैं दिखाया हूं, वो भी बी ट्री ही होता है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये सब बी ट्री में आते हैं। तो इसमें ये तीनों आप याद कर लीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर। तो ये वाला जो मैं तीन बताया, ये किस में होता है? ये होता है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में ही तो होता है। इन ऑर्डर में पहले क्या होता है? लेफ्ट होता है, फिर रूट होता है, ठीक है, और फिर राइट होता है। प्री ऑर्डर में क्या होता है? प्री ऑर्डर में पहले क्या होता है? देखिए सारा रूट का कमाल है, यहां मैंने आपको अभी इसमें, इस वाले में ये सब चीजें लिख के दिया आपको, ये देखिए यहां पे मैंने लिख के दिया, तो वही चीज यहां पे भी मैं आपको बताता हूं। प्री ऑर्डर में क्या होगा? प्री ऑर्डर में पहले देखिए, पहले रूट होगा, फिर लेफ्ट होगा और फिर राइट होगा, और ये तो प्री ऑर्डर में हुआ। अब जो है इन ऑर्डर लिख ही चुका हूं, लेफ्ट, रूट, ठीक है, और राइट, और क्या बचा? ओ सॉरी, ये जो है मैंने इसको प्री ऑर्डर में लिखा ना, ये प्री ऑर्डर में। अब पोस्ट ऑर्डर का मैं यहां लिख देता हूं, पोस्ट ऑर्डर का इससे मैंने यहां लिख दिया, ये पोस्ट ऑर्डर का लिख देता हूं, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में देखिए सबसे पहले क्या आएगा? पोस्ट। अच्छा, आपको मैं एक और टेक्निक बताता हूं, जो पहले इसको लिख देता हूं, लेफ्ट, राइट और रूट, ठीक है। देखिए एक और बहुत अच्छी टेक्निक से आपको समझाता हूं। इन ऑर्डर कुछ बीच में समझ में आता है तो बीच में रूट लग दीजिए। पोस्ट ऑर्डर मतलब सबसे बाद में रूट लिख दीजिए, ठीक है। और जो जो प्री ऑर्डर आता है, सॉरी, पोस्ट ऑर्डर में सबसे बाद में लिख दिए, और जो प्री ऑर्डर आता है, प्री का मतलब पहले, तो रूट को आप लेके चलो, कभी भी गलती नहीं होगी। देखिए प्री का मतलब पहले, तो पहले रूट लिख दीजिए, पोस्ट का मतलब बाद में, तो ये बाद में रूट लिख दीजिए, और इन ऑर्डर का मतलब बीच में, तो बीच में आप रूट लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन अभी इसके पहले पूछा ही गया कि लेफ्ट राइट के हमेशा तीनों में पहले कवर होगा। देखिए पहले कवर हो रहा है ना, समझ में आया समझ में आया ना, आगे बढ़ूं, ठीक है। तो इस तरीके आप ट्रिक से क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, बता ही दिया कि अगर प्रॉब्लम होती कमेंट में बताइए, आप इनको भी हवा में उड़ाने की टेक्निक बताऊंगा।
सी वाज द, आप ये छोड़ दीजिए जो लोग मैराथन कर रहे हैं, 500 क्वेश्चन कर रहे हैं, 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, वो बस क्वेश्चन पे टिक करते रहेंगे और वहां भी टिक करेंगे और उनमें से कितने सही होते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा उसमें से कितने सही हुए हैं। जब तक कि क्वेश्चन की गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप वही कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क करना सीखिए, ठीक है, दौड़ में मत दौड़िए सबके। यहां पे देखिए, सी वाज द प्राइमरली डेवलप्ड एज सी मुख्यतः विकसित की गई है। अरे सी कौन? डेनिस रिची ने विकसित किया है। कौन विकसित किए? डेनिस रिची। पहले थोड़ा सा बातें समझ लीजिए, सी कौन विकसित किए हैं? डेनिस रिची ने विकसित किए हैं। इनका नाम बिल्कुल से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पहले आ चुका है। अब ये देखिए, आप कहिएगा सी प्रोग्राम के हैं सर, ये सी के बेसिक से हैं, ये क्वेश्चन आपके में आ सकते हैं। सी का सिलेबस आप में नहीं दिया है, लेकिन बेसिक में तो आ सकता है ना। तो डेनिस रिची जी ने सी लैंग्वेज को 1972 में बेल लैब में डेवलप किया था। कहां पे? बेल लैब में। और यहीं पे देखिए, इन्होंने 1970 में सी को लिखा था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, यूनिक्स ओएस के लिए इन्होंने इसको लिखा था। तो ये चाहे ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो लगा लीजिए, या तो ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो लगा लीजिए। दो क्वेश्चन आपको बता दिया। तो ये किसके लिए लिया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मतलब सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए इन्होंने लिखा ना। वही चीज ऑप्शन में आपको अभी मिल जाएगा, देखते रहिएगा। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये देखिए पहला ऑप्शन ही सही हो गया इसका। आप यही तो है, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आया? आगे मत पढ़िए, कुछ नहीं रखा क्वेश्चन में, बढ़ जाइए आगे। ये छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसने लिखा int a = 5 b = 2 प्रिंट f %d। अब ये देखिए यहां पे ये वाला जो लिख दिया है और ये वाला, ठीक है, इसकी प्रेसिडेंसी अधिक होती है। इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, और इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी, इसको समझिए, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, और इसकी प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम होती है। इसको लिख देता हूं, इसकी प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम होती है, ऑपरेटर से भी कम होती है। तो इस क्वेश्चन का, अब जब इतना बता दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अरे इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 2, ये b का मतलब क्या हुआ? b का मतलब हुआ b+1, तो ये 2 बढ़ के कितना हो गया? 2 1 3 बन गया। लेकिन ये इसमें जो 5 है वो 5, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब देखिए क्या हुआ उसको समझिए। इसका मतलब हुआ कि a = a+1, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं, ये पहले ही a में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये जो है ये 5 का 5 ही रहेगा। तो अब जो इसका आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? इसका 5 + 3 8, ठीक है। इसका 5 + 3 और कितना आंसर निकल के आएगा? 8 आंसर निकल के आएगा। मतलब इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। कोई दोनों में इंक्रीमेंट करके जोड़ देगा तो वो वहां पे गलत हो जाएगा।
ये बात को वो ध्यान रखेगा बिल्कुल से, ठीक है। गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, बिल्कुल लॉजिकल। यहाँ पे देखिए, इन सी लैंग्वेज में पैरामीटर आर द ऑलवेज पास बाय द वैल्यू। अब 1 मिनट बताइए, इतना अच्छा से क्वेश्चन लिख दिया है और पहला ही ऑप्शन इसका सही मुझे लग रहा है बिल्कुल से, कि पहला ही ऑप्शन इसका सही हो रहा है, क्योंकि पैरामीटर आर ऑलवेज पास बाय वैल्यू, ये पैरामीटर को हमेशा भेजा जाता है वैल्यू में, ठीक है। जब कोई फंक्शन बनाते हैं आप, जब कोई फंक्शन बनाते हैं सी में, तो आप उसको पैरामीटर पास नहीं करेंगे, आप उसको वैल्यू नहीं देंगे ना, वैल्यू कॉल की जाती है ना। ये नीचे वालों को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पैरामीटर ऑलवेज पास बाय, देखो ऑलवेज शब्द गलत हो गया, नॉन पॉइंटर वेरिएबल आर पास बाय द वैल्यू एंड द पॉइंटर आर पास बाय द रेफरेंस, बिल्कुल नहीं, ठीक है। पैरामीटर आर ऑलवेज पास बाय, फिर वही वाली बात है, ठीक है, ठीक। ऑलवेज पास बाय द वैल्यू रिजल्ट नहीं, पैरामीटर आर ऑलवेज पास बाय रेफरेंस, ठीक। तो यहां से ये गलत हो गया और यहां से ये गलत हो गया वैल्यू रिजल्ट से, ठीक है। तो हमारे पास क्या सही हुआ, यदि यहां पे ये वैल्यू आया और ऑलवेज आया तब ये ऑप्शन सही, ठीक है, ठीक। समझ में आया ये वाला भी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये वाला तो आप कर देंगे, इसमें तो मुझे बताने की भी अब ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूँ आपको, ठीक। देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझिए। ये क्या लिखा है, द आउटपुट ऑफ एफ ऑफ द सर्किट इज द गिवन, परिपथ का निर्गत आउटपुट एफ निम्न में से क्या होगा, क्या होगा। अरे आउटपुट, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अरे इस साइड से इसको इसी में बैठालते चले जाओ ना, यहाँ एक्स दिया है, यहाँ एफ दिया है, एफ को क्या बोला है, आउटपुट बोला है, मुझे यहाँ पे आना है, तो इसमें लगाओ एक्स, इसमें लगाओ एक्स। जब एक्स लगाओगे तो ये कौन सा ऑपरेशन है, आप ये देखते रहिए ना, ये एक्सऑर ऑपरेशन है ना, तो यहाँ लिखिए इसको यहाँ लिखिए कि एक्स एक्सऑर ऑपरेशन एक्स। अब एक्सऑर ऑपरेशन का पता है ना टेबल क्या होती है, यहां बना देता हूं, ये बी 0 0, यहां वाई आउटपुट लाओ एक्सआर का 0 0 0 1 1 0 1 1। बोला इसमें डिफरेंट में ही केवल 1 होता है, सेम में 0 होता है बाबू, ठीक है, सेम में 0 होता है तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर मैं इसको खोल के लिखूंगा तो ए एक्स बार प्लस, ठीक है, ये मतलब एक में बार लगेगा और दूसरे में। अगर ए बी के फॉर्म में इसको लिखता हूं तो ए बी के फॉर्म में इसका यही तो बनता है, क्या बनेगा, ए बार बी प्लस बी ए बार। समझ में आया। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा ना, तो यहां पे ये 0 आ गया, ठीक। अब यहां पे जब 0 आ गया तो फिर से इसका x गया ना, देखिए यहां से ये डंडी इधर जा रही है, ये डंडी उठ के यहां जा रही, यहां सब में जा रही, तो यहां पे तो ये x आएगा ना, 0 यहां पे पहुंचा। तो जब 0 यहां पे पहुंचा तो दूसरा ऑपरेशन क्या होगा, दूसरा ऑपरेशन यहां होगा कि 0x एक्सऑर ऑपरेशन और x का क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, तो यहाँ पे x आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे x आ गया, देखिए फिर ऊपर x पहुँच गया। जब फिर से ऊपर x पहुँच गया तो फिर से इसमें एक्सऑर ऑपरेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म रहा। तो x का फिर से क्या हो गया, यहाँ पे फिर से एक्सऑर ऑपरेशन x करोगे तो फिर से क्या आएगा, फिर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आना तो चाहिए फिलहाल, ठीक है, आना तो बिल्कुल से चाहिए, नहीं तो वही हिसाब है कि अगर देखिए यहाँ पे ये मैंने ये वाला टेबल से थोड़ा समझिए, ये वाला टेबल मैंने क्यों बनाया बताइए, ये वाला ऑपरेशन लाके इसमें पुट करिए, ये वाला ऑपरेशन जो मैंने लगाया इसको आप नहीं, इसमें से आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो ये वाला ऑपरेशन आपको इसमें लाके पुट करिए। देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी और इसके डिटेल में चलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा
ए बी बार प्लस बी ए बार, ठीक है। तो इसमें मेरे को क्या आएगा, यहाँ पे 0 और 1, ठीक है, और यहाँ पे रखूँ मैं 1 और 0, तो इसका डिफरेंट है तो इसका मान क्या होगा, इसका मान 1 होगा ना, और प्लस है और इसका भी मान क्या होगा, इसका भी मान 1 होगा ना। और जब 1 1 का भी मैं करता हूँ, ठीक है, जब 1 1 का मैं करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पे आगे आ जाएगा 0। समझ में आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, ठीक, और वो मैं कन्फ्यूजन नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों में रहे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आगे 0, ठीक है। समझ में आया समझ में, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेल। यूनिवर्सल 2 ही होते हैं, नैंड नॉर होते हैं। कौन कौन से, एक होता है नैंड और दूसरा होता है नॉर, याद कर लीजिए बिल्कुल से, नैंड नॉर, ठीक है। तो इसमें मिला लीजिए कौन सा है, ये देखिए बी ऑप्शन सही है, ठीक। ये है दोनों यूनिवर्सल गेट, रट लीजिए, ये बार बार आपके क्वेश्चन में पहले आ चुका है। हाँ, ग्रे कोड का क्वेश्चन आया दोस्तों, ग्रे कोड का क्वेश्चन आया। ग्रे कोड का बाइनरी समकक्ष है, अरे कुछ नहीं है, हवा में उड़ाओ। कैसे, देखिए यहाँ पे ग्रे कोड का बाइनरी में, इसको दूर दूर आप थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। ये अब पहले मैं ये ग्रे कोड का, ये ग्रे कोड है ना, इसका बाइनरी में बदलना है ना, पहले बाइनरी टू ग्रे कोड बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है, रिमाइंड करा देता हूं। बाइनरी टू ग्रे कोड, बाइनरी जैसे मैंने लिखा 1 1 1 का 0, ये क्या है, मेरा बाइनरी है। अब इसका ग्रे कोड निकालना है तो मैंने आपको ये बताया था ना, क्या करना है, पहले वाले को सेम टू सेम नीचे रख लेना है, फिर इसमें इसको प्लस करना है, ठीक है, और कैरी को इग्नोर करना है। इसके प्रीवियस वाली क्लास देखिए, ठीक है। तो 1 1 का क्या हो गया, 0 हो गया, फिर इसको इसमें प्लस करो, ठीक है, तो ये 1 1 का 0 हो गया, और फिर इसमें इसको प्लस करो तो 1 और 1 0 का 1 हो गया। ये आ गया आपका क्या, ग्रे कोड, ग्रे कोड आ गया। समझ में आया। अब इसमें क्या करते हैं, इसको आप समझिए, इसमें इसको पहले हम लिख लेते हैं क्या, इसको हम सेम टू सेम ऐसे लिख लेते हैं, फिर इसमें इसको एक्सॉर, और यहां भी कौन सा ऑपरेशन होते हैं, एक्सॉर ऑपरेशन ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें इसको प्लस करना है, इसमें इसको एक्सॉर करना है, तो इसमें इसको 1 1 का क्या होगा, फिर यहाँ पे 0 आ गया, 1 1 का 0 आ गया ना। अब फिर देखिए ये वाला, ये यहाँ पे एक्सॉर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सॉर करना है इसका, तो 0 1 का क्या हो गया, 0 1 का, बताइए 0 1 का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक्सॉर करते हैं ये ऐसे, क्योंकि ये क्या था, ये ग्रे कोड था ना, मुझे बाइनरी निकालना है, तो अब 1 0 का 1 हो गया, फिर इसको यहाँ पे एक्सॉर करते हैं, ये लीजिए आ गया, तो यहाँ पे क्या 1 0 का फिर से 1 हो गया, ये आ गया आपका आंसर, ये आपकी आ गई बाइनरी। इसमें देखिए कौन सा सही है, कौन सा सही है, 1 0 1 1 1 0 1 1, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेमोरी एलिमेंट, निम्न में से कौन सा एक मेमोरी एलिमेंट है, नैंड गेट, एसआर फ्लिप फ्लॉप, नॉट गेट, यूनिवर्सल गेट। नहीं दोस्तों, एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब दोस्तों इसका पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन मिला ना, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप पहले आपको मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर दूं, फिर उसके बाद दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप हैंडल करेंगे ना। देखिए एक क्वेश्चन में एक टॉपिक आपको निपटाना होता है, तब जाके वो क्वेश्चन आपके पॉकेट में रखा जाता है, अदरवाइज वो पॉकेट से बाहर होता है, ठीक है। तो इसका अगले में पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, ठीक है, और एक तरफ आपका ये चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा, एक तरफ प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। यदि अच्छा लगा, जो मेरे न्यू अभ्यर्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
तभी दोस्तों व्यूज आएगा, तो मेरा भी हौसला बुलंद रहेगा और मैं आपको अनवरत जो है ये वीडियो आपको देता रहूं एग्जाम तक। ओके दोस्तों, थैंक यू।